हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं सोशल स्टडीज का ब्लूप्रिंट। मतलब आज के सेशन में आपको मैं बताने वाली हूं कि चैप्टर वाइज आप किस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशंस में और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन, थोड़ी कुछ वार्निंग्स आपको मैं देना चाहती हूँ। पहला, सीबीएसई की तरफ से सोशल स्टडीज का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं निकला है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है एक तरीके से आपका पूरा पेपर कितने मार्क्स का आता है, हर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स अलॉटेड है ईच चैप्टर के लिए, वगैरह वगैरह। तो साल के शुरुआत में सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट निकाला था, पर चैप्टर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, बट वो सीबीएसई ने सर्कुलर वापस ले लिया और फिर नया सिलेबस का सर्कुलर निकाला जिसमें ब्लूप्रिंट नहीं था। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट देयर इज नो ऑफिशियल सीबीएसई ब्लूप्रिंट, है ना। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको YouTube पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो बोलेंगे सीबीएसई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट रिवील्ड। देयर इज नो रिवील, इट्स जस्ट ए क्लिक बेट, इट्स जस्ट सो दैट आप उनके वीडियोस को क्लिक करो और उसके अंदर जाओ और उस वीडियो को देखो। गलत इंफॉर्मेशन देना मेरा काम नहीं है, है ना। तो आज जो मैं आपको ब्लूप्रिंट दे रही हूँ दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आपके पीवाईक्यूज, आपका सैंपल पेपर जो इस साल निकला है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, शुड यू फॉलो दिस ब्लूप्रिंट। देखो यार, एक रीजन है कि मैंने अपना ये विचारधारा साल के शुरुआत में नहीं रखी, क्योंकि साल के शुरुआत से अभी तक हमारा फोकस होता है सिलेबस को कंप्लीट करना, सिलेबस को समझना, मजे लेना चैप्टर्स का। अब आप जनवरी में एंटर कर रहे हो, अब आप रिवीजन वाला स्ट्रैटेजी अपना कर रहे हो, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एसएससी अभी छुई नहीं, या तो फैमिली इशू से, या मन नहीं था, या जो भी आपका रीजन है। तो अब आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हो। तो इन सब काम के लिए ऑफ कोर्स आप ये ब्लूप्रिंट यूज कर सकते हो। देयर इज नो गारंटी किसी तरीके से पेपर आएगा, मैं भी ये गारंटी नहीं दे सकती, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे लगता है उसे 70% तो पेपर आएगा ही आएगा। तो यू कैन गो थ्रू टुडे सेशन जानने के लिए कि यार ठीक है, रिवीजन में कौन से चैप्टर को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूं, बट प्लीज मेक श्योर कि ये सीबीएसई का ब्लूप्रिंट नहीं है। आपको इसको बस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है कि ये मैम का एक अंदाजा है, सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। पर अगर आपको मुझ पे भरोसा, आपको लगता है यार ठीक है जो मैम बोलेंगे अपने एक्सपीरियंसेस कि वो हो सकता है, तो आप देख लो आज का वीडियो, अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी इसके बेसिस पे आप बना सकते हो। जल्दी से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप देना मत भूलना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वेदांतु 9th and 10th चैनल, क्योंकि यू गाइज नो कि चाहे वो सीबीएसई अपडेट्स हो, चाहे वो सोशल स्टडी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, मैं आपको वो इस चैनल पे देती हूँ। ठीक है, सो चलो लेट अस बिगिन। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपके 4 चैप्टर्स हिस्ट्री में आते हैं। देखो यार, ओवरऑल देखा जाए तो हिस्ट्री को 20 मार्क्स एलोकेट किए हैं। बात अलग है कि सीबीएसई कभी इस पे स्टिक नहीं करती, है ना। कभी कभी हिस्ट्री से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी कम आ जाते हैं 20 में से, उस पर हम गारंटी नहीं दे सकते। बट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में मेरे हिसाब से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। एक एमसीक्यू आएगा जो या तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होगा या क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स होगा, पहले क्या इवेंट हुआ सीक्वेंस में डालने वाला क्वेश्चन। और 5 मार्कर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस ईयर मेरे हिसाब से है नेपोलियनिक कोड, कांग्रेस ऑफ वियना में क्या क्या फीचर्स थे, रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 जो जर्मनी में हुआ था, जो फेल हुआ था, और बाल्कन क्राइसिस। ये 4 टॉपिक्स मेरे हिसाब से इस साल के लिए काफी जरूरी है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया पे। यहाँ पर 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1 मार्कर वही क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, है ना। दूसरा, आइडेंटिफाई द मूवमेंट या एक्ट। अगर आपने मेरा वो वाला सेशन देखा है बोर्ड पेपर लीक्ड, तो उसमें मैंने आपको ये सब बता रखा है और हर टाइप ऑफ क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो आप वो वाला सेशन भी देख सकते हो। ठीक है, बट एनीवेज, तो आइडेंटिफाई द मूवमेंट, आपको फीचर्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा मूवमेंट है, कौन सा एक्ट है, राइट। दूसरा है 2 मार्कर जो आपको मैप में यहाँ पर एक्सपेक्टेड होता है, फुल मार्क्स आने चाहिए। अब यहाँ मुझे लगता है 3 to 4 मार्कर जो आएगा वो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो हिस्ट्री का है वो नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगा। पिछले साल तक एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से आता था, बट अब क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मुझे लगता है इस साल नेशनलिज्म इन इंडिया से केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो इसके सोर्सेज, इसके बॉक्सेस पढ़ के और समझ के जाना, रट के जाने की जरूरत नहीं है।
अगर कुछ किसी सेट में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही हो जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। अब हम आते हैं मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पे। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और वो भी इन्हीं 3 टॉपिक से आएंगे। पहला है सिल्क रूट, दूसरा है आयरिश पोटैटो फैमिन या कैसे फूड ट्रैवल किया, और तीसरा है स्पेनिश कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, स्मॉल पॉक्स वाली कहानी। फिर हम आते हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से आप 4 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक 1 मार्कर होगा जो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा। आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इस तरीके से। और 3 मार्कर जो क्वेश्चन होगा उसमें ये 2 मेजर टॉपिक्स है, इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट इन इंडिया जिसमें वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी आ जाता है, नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट के थ्रू कैसे इमर्ज हुआ वो भी आ जाता है, और इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। अगेन दिस इज नॉट ऑफ कोर्स ऑफिशियल, ये मैं अपने एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बेसिस पे कह रही हूँ। अब हम सिविक्स पे आते हैं। तो बच्चों देखो यार, सिविक्स में आपके 5 चैप्टर्स हैं। पावर शेयरिंग से आप 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें 4 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो आपको जो चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली समझ के पढ़ना है, वो है पावर शेयरिंग। इसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं। ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चंस भी आएगा इससे, या तो मेजॉरिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट पे आ सकता है, श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी पे आ सकता है कि सिन्हालीज ने कैसे अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की श्रीलंका में, या बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग पे आ सकता है, प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन। दूसरा है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे मेरे हिसाब से, एक 2 मार्कर आएगा, एक 3 मार्कर आएगा। ठीक है, ये मुझको लगता है। और मेन टॉपिक्स इसके होगा यूनिटरी वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट क्या है, कमिंग टुगेदर वर्सेस होल्डिंग टुगेदर क्या है। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आएगा, बट दिस विल बी योर आंसर, राइट। लेजिस्लेटिव लिस्ट, आपके कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट, और व्हाट आर द रीजंस दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस पार्ट से। जेंडर रिलीजन कास्ट से अगर क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से 2 मार्कर आएगा। वाई डू वुमेन लैग बिहाइंड मेन, वुमेन को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, या कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, राइट। अब हम आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे। वेरी स्कोरिंग 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस। यहाँ पर 2 MCQs होगा। या तो आपको पार्टी के फीचर्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा आइडेंटिफाई करो कौन सी पार्टी है, या फिर असर्शन रीजन क्वेश्चंस इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो असर्शन रीजन क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 5 मार्कर टॉपिक्स आएगा ही आएगा। मल्टी पार्टी सिस्टम इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे एडिशनल प्रैक्टिस पेपर हो, सैम्पल पेपर हो, बहुत जगह आपसे मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में पूछा है, जो लास्ट 2 ईयर्स से इतना नहीं पूछा गया था। बल्कि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, फीचर्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, चैलेंजेस एंड रिफॉर्म, नेशनल और रीजनल पार्टी के कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में भी असर्शन रीजन क्वेश्चन आने की या स्टेटमेंट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इससे भी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इस साल। आई थिंक लास्ट ईयर तक 5 मार्क्स के आते थे, इस साल मुझे लगता है 2-3 मार्क्स के आएंगे, राइट। नाउ आगे पढ़ने से पहले जब मैं आपको बोलती हूँ कि MCQ प्रैक्टिस करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, तो वेदांतु ने अपनी एक टेस्ट सीरीज निकाली है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द वेदांतु प्लेटफॉर्म। तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसको दबाइए, साइन इन करके अपना प्रोफाइल बनाओ वेदांतु प्लेटफॉर्म में। वहाँ पर आपको जो है टेस्ट मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मोर में जाके, कंटेंट लाइब्रेरी में जाके हर सब्जेक्ट के आपको आंसर शीट्स विद सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। तो अगर आपने अभी तक हमारे फ्री सैम्पल पेपर्स डाउनलोड नहीं किए हैं, किस बात का इंतजार है, गो एंड डाउनलोड इट राइट नाउ। ऑलराइट, चलो अब हम ज्योग्राफी पे आते हैं। तो यार ज्योग्राफी में अगेन आपके हैं 6 चैप्टर्स, 1 2 3 4 5 6। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से 1 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ क्योंकि 1 MCQ तो कंपलसरी है ही है, इस चैप्टर से डेफिनेटली आएगा। या तो आइडेंटिफाई द सॉइल बाय इट्स फीचर्स आएगा, मैच द फॉलोइंग होगा, मैप के बेसिस पे MCQ होगा कि गंजेटिक सॉइल जो है, गंजेटिक एरिया में ये वाली सॉइल पाई जाती है, ट्रू और फॉल्स, इस टाइप का, राइट। बट 5 मार्कर क्वेश्चन डिपेंड करता है, अगर आएगा तो लैंड और सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, बट इस पे आई हैव डाउट, तो आई पुट इट हियर। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर MCQ, या तो फॉरेस्ट फीचर्स पे आ जाएगा या फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे आ जाएगा।
वाटर रिसोर्सेज 6 से 7 मार्क्स का आएगा। एक एमसीक्यू आएगा जो मैप बेस्ड एमसीक्यू होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये डैम कौन से स्टेट में है, जो मैप क्वेश्चन ये पर मैप बेस्ड एमसीक्यू है। और एक केस बेस्ड क्वेश्चन पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि वाटर रिसोर्सेज से आए, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह लॉजिकली समझना है। एग्रीकल्चर से आप 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा एग्रीकल्चर से, फीचर्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सा क्रॉप है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ जाते हैं क्रॉप बेस्ड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, जैसे पूछा जाएगा कि एक इंसान है वो तमिलनाडु में टी ग्रो करेगा या राइस ग्रो करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस बताओ। और टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम आते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो गाइस देखो यार, यहाँ पर 2 मार्क्स का मैप तो कंपलसरी है ही, है ना। मैप क्वेश्चन यहाँ से आएगा 2 मार्क्स का। उसके अलावा 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस 2 मेजर पार्ट से आ सकते हैं। मिनरल एक्टिविटी का इम्पैक्ट क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें क्यों यूटिलाइज करना चाहिए, जनरल क्वेश्चन लाइक दैट, राइट। अब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, जहां पर आप 6 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक तो आपका मैप हो गया 2 मार्क के, उसके अलावा 3 से 5 मार्क के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, क्यों ये वाली फैक्ट्री इस एरिया में लोकलाइज है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। गॉट इट। अगेन बार बार मैं कह रही हूं, ये मेरा अंदाजा है, इसके बेसिस पे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख सकते हो, कैसे रिवाइज करना है इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो। दिस इज इन नो वे सीबीएसई का ऑफिशियल मार्कशीट, ब्लूप्रिंट, एनीथिंग। ऑलराइट, चलो अब हम इकोनॉमिक्स पे आते हैं। तो गाइज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स को दिए गए हैं तो 25 मार्क के क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ, 25 मार्क तक के क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आते हैं, है ना। पहला है डेवलपमेंट, जो 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो। बल्कि इसमें देखो यार, एक 4 मार्कर केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे, ठीक है। और एक जो है एमसीक्यू इससे आएगा, जो टेबल पे बेसिस पे होगा, है ना। टेबल दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा क्यों है बाकी स्टेट से, इस टाइप का क्वेश्चन। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिस ईयर, है ना। डेफिनेटली इससे 7 से 10 मार्क के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ पर आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स पे, या फिर जनरल सेक्टर की, ये कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है। टॉपिक्स 3 to 5 मार्कर है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस, टर्शियरी सेक्टर की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस का रीजन, कैसे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम आते हैं मनी एंड क्रेडिट पे, यहाँ से भी 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा, 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, ट्रू और फॉल्स टाइप। टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कि राजू बैंक गया, बैंक जाके उसने अपने घर के पेपर्स गिरवी रखे, यहाँ पर घर के पेपर्स क्या है तो आपको पता है कोलैटरल है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। टॉपिक जिससे 5 मार्कर आएगा इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो भी वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्रेडिट ने आपको बुरी सिचुएशन में धकेल दिया, इसको इलैबोरेट करो, क्यों हमको फॉर्मल सोर्सेज जो है विलेजेस में बढ़ाने चाहिए, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक पे। एंड रोल ऑफ बैंक्स एंड आरबीआई, ठीक है। फाइनल चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, लास्ट ईयर तक 5-6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस ईयर 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन आएगा, मेरे हिसाब से एमसीक्यू ही आएगा। पर फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन 2 मार्कर की तरह करके जाओ। ग्लोबलाइजेशन का जो एमसीक्यू आएगा थोड़ा ट्रिकी आ सकता है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना। जो मेरा 15-day चैलेंज है उसमें मैंने ग्लोबलाइजेशन और मनी एंड क्रेडिट साथ में पढ़ा रखा है, तो उसको पढ़ लेना। उसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जिससे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आप आंसर कर पाओ। Alright, so that is your entire blueprint. अब I am gonna repeat this part again. This is not a CBSE blueprint. ये मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया है कि क्या मार्क्स अलॉटमेंट होगा पर चैप्टर, किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। So you can use this to make your revision strategy and हम लोग चैलेंज कर सकते हैं कि भाई क्या होगा, क्या सुरभि मैम सही होगी और मजा आएगा जब पेपर आएगा, राइट। बट अदर देन दैट प्लीज डोंट कंसिडर दिस एज ऑफिशियल CBSE ब्लूप्रिंट, ठीक है। वीडियो को थम्स अप दे देना अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो सोच रहे हैं क्या पढ़े क्या ना पढ़े। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट, बाय बाय।